कौटिल्य लिव्ड इन 4th century BC। उन्हें 3 नाम से जाना जाता था और हर नाम के पीछे एक कहानी है। विष्णुगुप्त, कौटिल्य एंड चाणक्य। विष्णुगुप्त उनका ऑफिशियल नेम था। उनके फ्रेंड्स उन्हें विष्णु के नाम से बुलाते थे। बाद में उन्हें कौटिल्य नाम से भी जाना जाने लगा। इतिहास के पन्नों में ये नाम काफ़ी प्रचलित है। अब कौटिल्य नाम के पीछे कई कहानियाँ हैं। कुछ बिलीव्स हैं कि हिंदू मान्यता में गोत्र के हिसाब से नाम रखे जाते हैं। उनके गोत्र का नाम कुटिला था, इसलिए उनका नाम कौटिल्य था। कुछ बिलीव्स हैं कि उनके पूर्वज कुटिला गांव से थे, इसलिए उनका नाम कौटिल्य था। पर मुझे सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग तीसरा रीज़न लगा, जब दादाजी ने कहा कि सबसे प्रसिद्ध मान्यता ये है कि चूँकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कूटनीति का उपयोग किया अपने शत्रुओं को हराने के लिए, इसलिए उनका नाम कौटिल्य पड़ा। और तीसरा नाम जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है चाणक्य। उनके पिताजी का नाम चनक था, इसलिए उनका नाम चाणक्य पड़ा। उनके पिताजी राजा धनानंद की सभा में मंत्री पद पे थे। वो राजनीति शास्त्र के विशेषज्ञ थे, मतलब पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट थे। चाणक्य के लिए उनके पिता ही उनके रोल मॉडल थे और वो अपने पिताजी जैसा ही बनना चाहते थे। सिर्फ व्यक्तित्व ही नहीं, वो प्रोफेशन भी अपने पिताजी जैसा चाहते थे। चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी में छात्र थे और वहीं वो शिक्षक भी बने। उन्होंने एक महान राजा बनने के बहुत से तरीके सिखाए, इसलिए उन्हें किंग मेकर कहा जाता था। दादाजी ने हम सभी से पूछा कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, किंग या किंग मेकर। हम सबका जवाब था कि ऑब्वियसली किंग। फिर दादाजी ने जो कहा वो जीवन भर मेरे साथ रह गया। दादाजी ने कहा कि आप राजा तो बन सकते हैं, पर हाँ, ये हो सकता है कि राजा कुछ समय बाद अपना राज सिंहासन हार जाए, और दूसरी तरफ किंग मेकर बहुतों को राजा बना सकता है। तो वो हुआ ना बहुत शक्तिशाली। किंग मेकर बिना किसी पद के ही राज कर सकता है। उसके पास पावर नहीं है, पर फिर भी सब कुछ उसके कंट्रोल में रहता है। सो इट्स बेटर टू बी अ किंग मेकर देन बी अ किंग। वैसे तो चाणक्य के बहुत से छात्र राजा बने, पर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सिद्धांत के सबसे बेहतरीन उदाहरण थे। चाणक्य के जीवन से रिलेटेड बहुत सी कहानियाँ थीं, जिसमें हमने ये जाना कि कैसे धनानंद ने चनक को मारा, कैसे चाणक्य को छोटी सी उम्र में वहाँ से भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, कैसे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में शिक्षक बने, और फाइनली कैसे उन्होंने वापस आकर केवल धनानंद को ही नहीं, अलेक्जेंडर को भी हराया। अलेक्जेंडर का नाम सुनकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। अलेक्जेंडर वही ना जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था? यस, अलेक्जेंडर जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था, उसे चाणक्य ने अपनी इंटेलिजेंस से हरा दिया। चाणक्य के जीवन का हर एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनके जीवन में हमेशा नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से रोल निभाए। एक ग्रेट टीचर से लेकर एक सच्चे देशभक्त तक सभी रोल बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाए। दादाजी ने कहा कि इतनी सारी भूमिका निभाई उन्होंने और हमेशा धर्म के साथ भी खड़े रहे। मैंने पूछा, धर्म वो क्या है? उन्होंने कहा कि धर्म की गहराई तो एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स में मिलेंगे, पर अगर तुम्हें ये जानना है कि धर्म का अपने रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग कैसे करना है, तो तुम्हें कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़नी चाहिए। दादाजी की कौटिल्य अर्थशास्त्र की बुक काफ़ी मोटी थी और संस्कृत में भी लिखी थी। हालांकि दादाजी के पास उसके ट्रांसलेशन भी थे इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में, पर मैं तो उन सब से ही डर गया था। मेरे दिमाग में 2 ही सवाल थे कि अर्थशास्त्र इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, और क्या चाणक्य के सिद्धांत सीखने के लिए संस्कृत पढ़ना ज़रूरी है? फिर दादाजी ने कहा
कि अर्थशास्त्र सिर्फ एक बुक नहीं, ये फिलॉसफी है, शास्त्र है। शास्त्र वो इंटेलिजेंस है, वो विजडम है जो हमारे ऋषियों ने जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड किया है। अगर तुम ये स्क्रिप्चर समझना चाहते हो तो तुम्हें गुरु की आवश्यकता है, वो गुरु जो इस ज्ञान को तुम्हें तुम्हारी समझ के अनुसार समझा सके। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि शास्त्रों को समझने के लिए संस्कृत आनी चाहिए। हाँ, पर अगर तुम्हें संस्कृत आती होगी तो तुम्हें स्क्रिप्चर्स पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ईश्वर की भाषा मौन है। अगर ईश्वर तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर का अहंकार मतलब ईगो खत्म करना होगा। जीवन में सही समय पर सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। चंद्रगुप्त तो एक आम लड़का था, फिर चाणक्य ने उसे किंग बनाया। पर आपको सिर्फ राजा ही नहीं बनना है, आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप शासन कर सकें। और यही फ़र्क था दूसरे किंग मेकर और चाणक्य में। इसीलिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, ताकि राजाओं को लीडर बनने के बाद पता चल सके कि राज्य कैसे चलाना है। ये एक तरह की मैनुअल है जो जीवन के हर मोड़ पर हेल्प करती है, ताकि आप डिसीजन ले सकें। इसमें 6000 सूत्र हैं, 180 टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया गया है, जैसे कि थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इकोनॉमिक्स, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पनिशमेंट, जजमेंट, फॉरेन पॉलिसी एक्सेट्रा। और इस सब के अलावा चाणक्य एक्सपर्ट थे फोर्ट बिल्डिंग, आयुर्वेदा, वेपन्स, मेडिसिन्स एक्सेट्रा सब में। मुझ में चाणक्य को लेकर दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। फिर दादाजी ने पूछा कि क्या तुम लोगों को पता है कि चेस का आविष्कार चाणक्य ने किया था? और जैसे ही हम सब ने चेस का नाम सुना, चाणक्य को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई।